हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 16 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 16 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21 है 391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है अगस्त में होने वाला है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इस 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 15 तो कम कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो बिहार पुलिस का जो न्यू सिलेबस जो जारी किया गया, उसी आधार पर क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज बिहार पुलिस का 16 नंबर प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, जो कि इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको दिख पाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन जो पीडीएफ में दे दीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया है चित्र में 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जो कि एक्स और वाई बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ जो दिया गया इसका तुल्य प्रतिरोध जो जगह, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, एक वायुमंडल में खुले रो के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई एच पर दाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ एच पर गहराई का दाब बताना है। तो यह जो हो जाएगा रो जी एच द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह खुले वायुमंडल में घनत्व अगर रो दिया गया तो किसी द्रव की सतह के नीचे एच गहराई जब होता है, तो यह जो जाएगा P इक्वल टू पी नॉट प्लस में पी जी एच हो जाएगा। जो कि यह पी जीरो है, यह समाप्त हो जाएगा। तो यह क्या बचेगा, तो P इक्वल टू पी जी एच बचेगा। जो कि इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है दो प्रकाश की किरणें एफ आर और एफ बी फोकस दूरी की है, तो निम्न में से कौन सा संबंध इसमें सत्य हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण जो गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा संरक्षित नहीं होता है। तो पहले देख कोणीय संवेग जो कि होता है, अगला वस्तु का द्रव्यमान जो कि ये भी होता है, तथा अगला कुल यांत्रिक ऊर्जा जो कि ये भी होता है। तथा यहाँ दे रेखीय संवेग, जो कि रेखीय संवेग जो होता है वह राशि जो होता है इसकी संरक्षित नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। बताना है आपको कि ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। जो कि ऊष्मा के एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है वह जूल होता है। आगे देखते हैं। यदि आगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यह जो विधि का उपयोग देख लेते हैं किसका किया जाता है। तो पहला देख कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, जो कि है। अगले देख चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता में वृद्धि करना, जो कि ये भी है। तथा अगले देख कुंडली के तार को प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, सॉरी, इसमें हो जो कौन सा उपयोग किया जा सकता है बताना है। तो इसमें 1 और 2 का प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी जो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध की क्षय होने की कुल ऊष्मा क्या हो जाएगी। तो इसमें क्षय होने की कुल ऊष्मा निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो होता है, यहाँ कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस में R2 हो जाएगा। जब इसको इस पर पुट कीजिएगा तो R1 दिया गया 10 दिया गया, R2 दिया गया 30 दिया गया। तो यह जो जगह 40 ओम आ जाएगा। जो कि 40 ओम आने के बाद 1 सेकंड में प्रतिरोध की क्षय जब निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो P बराबर होता है विभव के स्क्वायर बटा में प्रतिरोध होता है। जो कि इस पर जब पुट कीजिएगा तो यह हो जाएगा V स्क्वायर बटा में R हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 6 के स्क्वायर बटा में 40 हो जाएगा। जब इस सॉल्व कीजिएगा तो 0.90 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। 0.9 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है।
तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होता है इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि होता है, क्षरण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, वो ऑक्सीजन जो होता है इसमें जुड़ता है, वही H2 जो होता है इससे निकलता है, जो कि घनात्मक ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होगी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। वही यहाँ ऑक्सीकरण दिया गया, ऑक्सीडेशन दिया गया है, वही रिडक्शन दे देता है। यह हिंदी में उसी को अवकरण कहा जाता है, जो कि उसमें क्या होता है, तो अवकरण जो होता है उसमें तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्रहण करते हैं, वही ऑक्सीजन संख्या में कमी आता है और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछ देता है। आगे देखते हैं, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। जो कि आगे देख लेते हैं 11 नंबर, जो कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देख लेते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है, या अंग्रेजी का दिया गया कि इसमें एंटोनिम्स बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। तो दिया गया है कि बीटरमेंट, जो कि बीटरमेंट मतलब क्या होता है, तो यह जो होता है सुधार होता है, जो कि इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वह गिरावट हो जाएगा। इसका आंसर डिटर्मिनेशन हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला दे चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दिया गया है ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 15 नंबर देख लेते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो दिया गया कि ए टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न वेरी क्विकली। यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो है इनफ्लेमेबल हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला पदार्थ को इनफ्लेमेबल कहा जाता है, ज्वलनशील जो होता है उसी को कहा जाता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ भी एंटोनिम्स बताना मतलब अपोजिट बताना है। तो दिया है वायलेट, जो कि इसका क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है परिवर्तनशील होता है, जो कि इसका क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सर्टेन हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, मतलब इसमें जो गलत दिया गया वो बताना है। तो इसमें जो गलत दिया गया बी नंबर दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सही क्या होता है, तो इसका सही जो होता है OCCURRENC होता है, ऑकरेंस होता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि ऑकरेंस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है घटना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। तो दिया गया कि वन ऑफ देम कॉन्टेन ए ग्रामेटिकल एरर, जो कि इसमें ग्रामेटिकल एरर दिया गया, उसमें बताना है कि क्या इसमें एरर दिया गया है। तो दिया गया कि आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग इन राजस्थान एज आई हैड माई फाइनल एग्जामिनेशन एट दैट टाइम। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह कुड नॉट वेंट हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ सिनोनिम्स किसका बताना है। तो दिया गया है स्टेडी, जो कि इसका अर्थ होता है नियमित होता है या स्थिर होता है, जो कि इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। तो दिया गया टू बीट द क्लॉक, जो कि इसका अर्थ होता है किसी विशेष समय से पहले कार्य को समाप्त करना है, जो कि यह जो जगह टू परफेक्ट ए टास्क विथ इन द टाइम लिमिट हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन से शब्द युगम जो दिया गया इसमें अर्थ सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दे शंकर, शंकर, जो कि ये शंकर का अर्थ मिश्रित होता है और इसका जो होता है शिव होता है, जो कि यह जो दिया गया पहला ही युगम जो सही दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा दिया गया है। तो पहला दे यह रुमाल अच्छी है, जो कि गलत है। अगला उसकी दही खट्टी है, जो कि ये भी गलत है। तथा कई हत्या जांच रही है, जो कि गलत है। अगला उसका मकान बहुत अच्छा है, जो कि यह जो दिया गया शुद्ध वाक्य दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं। दिया है कि या तो मोहन जाएगा या मदन, यह वाक्य क्या है। तो यह जो वाक्य जो है वह एक संयुक्त वाक्य है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिससे एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजन अवयव द्वारा जुड़े हुए हो, इसी को क्या कहते हैं, तो उसी को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ जो दिया गया इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देख कल रात वह सो न सका, जो कि यह दिया गया, जो कि सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं दिया वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यह जो जगह वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, जो कि इसका जो आंसर जो जगह गलत वाला बताना था, अशुद्ध बताना था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ जो दिया गया है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ शुद्ध जो दिया गया है, यहाँ अनुसरण डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर दिया है समानार्थन शब्द का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ समानार्थन शब्द क्या हो जाएगा। तो दिया है अभिज्ञ, जो कि अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला या ज्ञाता या कुशल होता है, जो कि यह जो होता है जानकार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पानी पानी होना मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है लज्जित होना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि इनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो देख लेते हैं इसमें उचित विकल्प क्या हो जाएगा। तो देखते हैं पहला जो दिया है, यह जो सेंटेंस जो दिया है, मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सकें। तो यह हो जाएगा मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ दिया है संविधान के अनुच्छेद के बारे में दिया गया है, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं इसमें सूची 1 दिया गया और यहाँ सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं दिया है अनुच्छेद 124, जो कि अनुच्छेद 124 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय का गठन या न्यायाधीशों की नियुक्ति या योग्यता से यह संबंधित है। तो यह उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है अनुच्छेद 52, जो कि अनुच्छेद 52 जो है यह भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, यह उल्लेख किया गया। तो यह जो हो जाएगा राष्ट्रपति से है। अगला दिया गया अनुच्छेद 5, जो कि अनुच्छेद 5 जो है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हो या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य में जन्मा हो तथा उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो। तो यह जो दिया गया नागरिकता से संबंधित एक में हो जाएगा। और यहाँ जो अनुच्छेद 352, जो कि 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 में हो जाएगा, क्योंकि इसका सही क्रम जो हो जाएगा सही क्रम 2 3 1 4 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है। तो यह 2 3 1 4 जो दिया गया वो ए में दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे। तो ये अराजनीतिक राष्ट्रपति जो थे पहले वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के महान एक वैज्ञानिक थे, जो कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम में योगदान के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन की उपाधि से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो देख लेते हैं कितना नहीं हो सकती है। तो यह जो नहीं हो सकती है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था, जिसके द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद का आकार जो है लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और न्यूनतम जो होता है 12 निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा न्यूनतम जो है जो छोटे राज्य जो है वहां पे 12 निर्धारित किया गया और बड़ा राज्य जो वहां पे 15% निर्धारित किया गया है। जो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें मंत्री परिषद जो है 7 सदस्य निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं दिया कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का डैश अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गंवा देता है। यह जो मंत्री पद जो निरंतर 6 महीना अगर नहीं वो रहेंगे तो उसके बाद उनका पद जो होता है वो गंवा देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि 21 अनुच्छेद में कहा गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। वही 75 में क्या किया है, तो अनुच्छेद 75 जो है मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले है इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है।
तथा अगला दिया प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया IMF एवं विश्व बैंक इसकी निर्धारित एजेंसियां है, जो कि ये जो है गलत दिया गया है। जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य जो है विश्व में शांति को बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है, जो कि सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। जो कि यहाँ दे ANO का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जो कि ये भी सही है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ये एक गलत वाला बताना था, तो इसका गलत वाला जो हो जाएगा C नंबर इसमें गलत दिया गया, इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो यह HDFC बैंक का मुख्यालय जो स्थित जो है मुंबई में है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह A नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे बेंगलुरु, जो कि बेंगलुरु में किसका है, तो कैनारा बैंक जो है इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। वही यहाँ दे नई दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में जो है पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है। फिर यहाँ दे चेन्नई, जो कि चेन्नई में किसका है, तो चेन्नई में किसी का नहीं, जबकि वह कोलकाता पूछ देता है तो कोलकाता में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का है। वही हैदराबाद में आंध्रा बैंक का मुख्यालय है। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पूछ देता है। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या हो जाएगा। तो यदि किसी वस्तु का मूल्य जब बढ़ता है तो उसका मांग जो होता है घटता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह B नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे। तो यह जो थे वो बिहार में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है एकाधिकार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या क्या होता है। तो एकाधिकार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या जो होता है यह होता है 1 होती है, इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। जो कि एकाधिकार में किसी वस्तु के उत्पादन या व्यापार पर एक फर्म या पूर्ण नियंत्रण होता है, जो कि इस स्थिति में फर्म अधिकार लाभ कमाने का प्रयास करता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक गुलाम जो थे वह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह गुलाम जो थे उनके देख रेख लिए कौन सा यह कमेटी का गठन किया गया था। तो दीवान ने बंदगान का गठन जो है उसके देखभाल के लिए किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत जो था यह था भू राजस्व था, इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का 2 भाइयों द्वारा यह 1336 ईस्वी में किया गया था, जो कि इसमें इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो कि INC कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। यह जो फहराया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। जो कि 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में काफी मतभेद हो गया था, जहां गरम दल बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता था, वही दूसरी ओर उदारवादी इसका विरोध करते थे। इस स्थिति में उदारवादियों ने नौरोजी को इंग्लैंड से वापस बुलाकर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले दे चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तथा अगले दे गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगले दे वर्ष 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया है। जो कि 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़े कारावास में रखा गया था, जो कि उनके स्वास्थ्य संबंधित कारणों के कारण उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। तो यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तथा अगले दे रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में लागू किया गया था, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें C नंबर जो है गलत दिया गया, इसका आंसर C नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो दिया है कि हाइड्रोजन बंध किससे उपस्थित नहीं होता है। तो यह हाइड्रोजन बंध जो होता है वो किस में उपस्थित नहीं होता है बताना है। तो देख लेते हैं ग्लिसरीन में जो कि होता है, अगला है जल में जो कि ये भी होता है, तथा हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो कि इसमें भी होता है, तथा अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड में जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंध जो था वह शामिल नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो अगला 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, CH3COCH3 एक आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा। तो इसका आईपीएसी नेम जो हो जाएगा यह हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 44 नंबर दिया है, तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है। तो यह तरल पदार्थ का क्वथनांक जो बढ़ता है वायुमंडलीय दाब बढ़ने पे बढ़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि अमलगम का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो अमलगम जो होता है इसका मुख्य घटक जो होता है वो पारा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि पारा तथा अन्य किसी धातु के मिश्रण से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, जो कि लोहे को छोड़कर समांतर सभी धातुएं जो होते हैं पारे के साथ अमलगम बना लेती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया है जो कि अम्ल दिया है जो कि क्षारक सूचक नहीं है। तो पहला जो दिया है कि पॉलीलेफ्थिलीन जो कि है। अगला दिया स्टार्च पेपर जो कि स्टार्च पेपर जो होता है यह नहीं होता है, जो कि स्टार्च जो होता है एक पॉलीसेकेराइड्स होता है, जो कि पादप जो है अपना भोजन जो है स्टार्च के रूप में ही संचित करता है, जो कि यह जो होता है यह अम्ल जो होता है क्षारक के रूप में यह प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एक निम्न कथनों पर यहाँ जो दिया गया उस पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कथन 1 दिया गया और कथन 2 दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला देख लेते हैं दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, जो कि यह सही दिया गया है। अगला ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तो इसमें दोनों सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में एक्स वाई और जेड का मान क्रमशः क्या हो जाएगा। तो इसमें एक्स वाई मान जो इस संतुलित करके बताना है, तो इसका जो वैल्यू जो हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर जो दिया है कि रुधिर संचरण जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इसमें लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो यहाँ दे रक्तदाता दिया और प्राप्तकर्ता दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहला दिया है ए दिया गया जो कि यह प्राप्तकर्ता जो होता है ए और ए बी जो कि सही है। अगला बी दिया गया जो कि बी और ए बी जो कि ये भी सही है, तथा ए बी जो कि यह सर्वग्राही होता है सभी को देता है, जो कि यह सही दिया गया है। तथा यह दिया है ओ जो कि किसी को नहीं देता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि रक्त समूह ओ वाले जो होते हैं सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो जगह इसमें गलत दिया गया। इसका आंसर डी नंबर जो है गलत दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर जो दिया गया है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को निम्न में से क्या कहा जाता है। यह श्लेष्मा झिल्ली जो है इसके सूजन को कहा जाता है वो बैंक्राइटिस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 52 नंबर, जो कि 52 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जो कि इस 52 नंबर देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया गया 52 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 53 नंबर, जो कि 53 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 54 नंबर, जो कि 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 55 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 57 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है 59 नंबर, जो दिया है कि तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था। तो ये तिलका माझी जो होते हैं इन्हें फांसी जो दिया गया था 1785 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि तिलका माझी बिहार क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। जो कि तिलका माझी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1750 ईस्वी में यह सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। जो कि तिलका माझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना प्रथम विद्रोह जो था 1780 के दशक में प्रारंभ में भागलपुर के क्षेत्र में किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला यहाँ क्वेश्चन दिया है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये रॉलेट कानून जो है, यह जो पारित जो किया गया था वह 1919 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी रॉलेट कानून को वह गांधी जी क्या कहते थे, इसे काला कानून की संज्ञा दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है कि न्यूड्रोलिड मठ किस राज्य में स्थित है। तो यह जो मठ जो स्थित जो है वह कर्नाटक में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भवन का डिजाइन एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस द्वारा जारी की गई है। तो यह जो जारी जो किया गया है, यह जो जगह वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स का निर्माण प्रारंभ कब किया गया था। तो इसका निर्माण प्रारंभ जो है वह 1878 ईस्वी में किया गया था, जो कि 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनल इसका नाम रखा गया था, जो कि 1996 में विक्टोरिया टर्मिनल का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका नाम रख दिया गया था, जो कि वही 2017 में इसका नया नाम जो हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रखा गया है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में कब शामिल किया गया था। तो यह जो शामिल जो किया गया था 2004 में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है। तब संयुक्त राष्ट्र संघ जो वर्तमान महासचिव जो है, यह जो है एंटोनियो गुटेरस है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय या आत्मा पुकारे हैं। तो यह जो हृदय या आत्मा जो पुकारे थे वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 32 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो यह जो करता है अनुच्छेद 226 के तहत करता है। आगे देखते हैं, दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो किया गया था वह 1980 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पौंडीचेरी का नींव रखी गई थी। तो यह पौंडीचेरी का नींव जो रखा गया था वह रखा गया था 1673 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो प्रथम पिछड़ा आयोग जो है इसका अध्यक्षता जो किया गया था वह किया गया था काका कालेकर द्वारा। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि काका कालेकर की अध्यक्षता कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 29 जनवरी 1953 ईस्वी को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होता है। तो यह मुद्रास्फीति जो होता है यह होता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब किया गया था। तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत जो किया गया था वो 1952 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दिल्ली एम्स की स्थापना कब किया गया था। तो दिल्ली एम्स की स्थापना जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी। तो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री जो बनी थी वो राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किस देश की प्राय 1 वर्ष की एक निर्देशित अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। तो यह जो व्यवस्थित विवरण जो होता है उसे भुगतान शेष कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं या पीपीएफ क्या होता है। तो पीपीएफ का पूर्ण रूप जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। इस वजह से दूसरा जो पी दिया गया है उसका प्रोविडेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि चेचक या उसी को अंग्रेजी में चिकन पॉक्स कहा जाता है या किस वायरस के कारण होता है। तो यह जो मुख्य जो कारण होता है वह वेरेसेला के कारण होता है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से क्या होता है। तो यहाँ जो दिया है कि प्रोटीन के कमी से क्या होता है, तो यह जो होता है पहला दे पेचिश हो जाता है, जो कि सही है।
अगला त्वचा रोग हो सकता है, जो कि ये भी सही है, तथा बालों का रंग उड़ जाता है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बर्जिलियस द्वारा किया गया था। वही मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार का प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। तो रक्त का प्रवाह सबसे तेजी से जो होता है वो महाधमनी में होता है। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है। तो सबसे यह जो दिया गया छोटी इलायची जो प्राप्त जो किया जाता है वह किया जाता है एलेटेरिया कार्डेमोम से। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। तो देख लेते हैं इसमें किसका उपयोग नहीं किया था। तो पहला दे मटर के पौधे की लंबाई जो कि किया था। अगला बीज की आकृति जो कि ये भी किया था, तथा अगले फूलों का रंग जो कि ये भी किया था, तथा अगले पत्तों का रंग जो कि पत्तों की आकृति दिया गया, जो कि यह जो है नहीं किया था। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रमण रोग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा रोग है जो यौन संक्रमण रोग नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं इसमें पहला जो दिया है कि यक्ष्मा, जो कि यक्ष्मा रोग जो होता है इसी को टीबी रोग कहा जाता है। यह जो होता है एक संक्रमण रोग है, जो कि यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो कि इसी को क्षय रोग या काक रोग भी कहा जाता है। जो कि क्वेश्चन पूछ रहे टीबी जीवाणु की खोज कब किया गया था। तो इसकी खोज जो है 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। तो यह जो है यह एक यौन संक्रमण रोग नहीं है। तो इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। तो इसका ऑक्सी विघटन जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है। तो देख लेते हैं इसमें जलीय जीव का उत्सर्जी उत्पाद क्या हो जाएगा। तो पहला दे यूरिक अम्ल जो कि नहीं है, अगला है क्रिएटिन जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दे अमोनिया, जो कि अमोनिया जो है जलीय जीवों का उत्सर्जी जो होता है उत्पाद होता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिएगा। तो यहाँ 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचना जो कि हेयर लाइक पार्ट क्यों पाई जाती है। तो यह जो पाया जाता है वह अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ्स का और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है इसका पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा, जो कि 81 नंबर जो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 84 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इस सब का सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। तो चावल का प्रमुख उत्पादक देख लेते हैं, चीन दिया गया, पाकिस्तान दिया गया, मलेशिया दिया गया और मिस्र दिया गया। तो यह जो है चीन है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिए यहाँ यमुना नहीं है जमुना है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यमुना नदी जो है भारत में बहती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दिया एक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर, कहीं कहीं ये अब लिखा हुआ आ रहा है 8,850 मीटर भी आ रहा है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा
पानी से ढका हुआ है। तो ये पानी से जो ढका हुआ है वह 3/4 जो है वो पानी से ढका हुआ है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा पृथ्वी की सतह जो है लगभग कितना जल से प्रतिशत में घिरा हुआ है। तो यह जो है 71% पानी से घिरा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो पहला देख लेते हैं, दिया है घड़ियाल, जो कि नहीं है। अगला गंगा डॉल्फिन, जो कि गंगा डॉल्फिन जो है यह केवल भारत में पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था। तो यह जो किया गया था अक्टूबर 2009 में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह धुआंधार जलप्रपात जो स्थित जो है यह नर्मदा नदी पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माना जाता है। तो भारत में स्पेस प्रोग्राम के जनक जो माना जाता है वह विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया है वज्र प्रहार, जो कि भारत और फ्रांस, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि यह भारत और फ्रांस ना होगा, यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। फिर याद है कोंकण भारत और ओमान, जो कि ये भी गलत दिया गया है, जो कि यह कोंकण अभ्यास जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। फिर याद है गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, जो कि यह जो दिया गया है यह सही दिया गया है। तो इसमें सही वाला बताना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। फिर याद है डेजर्ट ईगल भारत और वियतनाम, जो कि यह जो दिया गया है ये भी गलत दिया गया है। यह जो था भारत और यूएई के बीच में होता है। तो ये गलत है, सही बता दिए आप लोग, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसकी पहली बैठक जो आयोजित जो किया गया था वो कोलकाता में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि वर्ष 2024 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के कौन सा सत्र का मेजबानी और अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा। तो यह जो किया गया जाएगा इसका जो सही जो हो जाएगा वो 46वां का किया जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि 2024 में यह करना है। आगे देख लेते हैं, जो दिया है कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। तो यह जो घोषित जो किया गया था 2019-20 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम जो कि नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो उत्तराखंड में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया कि देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्ट्रे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो किया गया द्वारका गुजरात में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।